की महसूस करें आत्मिक शक्ति। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहाँ है, और जब यह दिशा नहीं होती तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो, बिना किसी मंजिल के। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। जी हां, स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है तो पहले वह जानता है कि निशाना कहां है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यह बात सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी साफ साफ कही जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरआईएस। ये हमारे मस्तिष्क का एक खास सिस्टम होता है जो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने देता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक आपको किताबें, लेखन से जुड़ी जानकारी और अवसर खुद ही दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका लक्ष्य और दिमाग का आपसी तालमेल है। अब सवाल ये है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वो इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है, या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहां एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक, मिड टर्म, और लघुकालिक, शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वो कितनी शक्ति उत्पन्न कर। तो बने रहे, आगे वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा। आप उसे पाठ को देखकर पूरा समझ सकते हो। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।